किस विशेष पैकेज की ये लोग बात कर रहे हैं? क्या हो जाएगा विशेष पैकेज अगर बिहार को मिल जाए तो? पटना यूनिवर्सिटी सुधार देंगे ये लोग कि पीएमसी सुधार देंगे कि आईडीआई में सुधार देंगे? क्या कर देंगे ये लोग? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बस वही देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं पत्रकार होने के नाते, अलग अलग प्रकोष्ठ जो बनाया गया है जाति और धर्म के नाम पे, उसमें फंड को दे दिया जाएगा कि लीजिए। वोट बैंक तैयार किया जाएगा, वोट बैंक तैयार किया जाएगा और कुछ नहीं होने जाने वाला है बिहार का जी। कुछ भी नहीं। जाति जनगणना कराया गया ना, क्या उससे बिहार को क्या उधार हो गया बिहार को? हमको ये बताइए। ये जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट कर दिया, बिहार में विकास कर दिया, बिहार में विकास हुआ, लेकिन ये विकास देश के अन्य राज्यों में 1990 में हो चुका था। लेकिन दूसरे किसी राज्य का, पंजाब का नाम लीजिए, तमिलनाडु कहिए, गुजरात कहिए, हरियाणा कहिए, वहां का एक एम्प्लॉय बताइए जो पटना में आकर किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी में खट रहा है, रेलवे में यहाँ पर खट रहा है, मिलेगा ही नहीं। और पंजाब के दूर सुदूर गाँव में कहीं घुस जाइए ना, एकदम इंटीरियर इलाका जहाँ पे पंजाब का लोग भी नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर आपको बिहारी मजदूर दिख जाएगा। लेबर सप्लाई स्टेट तो बना चुके हैं बिहार में ये लोग, और अब बिहारियों को एक नया चोचला दिया जा रहा है ठगने के लिए, स्पेशल स्टेटस। अरे जो मूलभूत आपके यहाँ मगध यूनिवर्सिटी 5 साल लेट चलता है सेशन, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी देख लीजिए मुजफ्फरपुर में, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी देख लीजिए भागलपुर में। आप कहीं जाकर देखिए ना, 5-5 साल 6 साल का सेशन चल रहा है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। और क्या स्पेशल पैकेज में वो शेड्यूल आप सही कर दीजिएगा? कितने नेता हैं जो पीएमसीएच के डॉक्टर का दवा खाते हैं? क्यों लालू यादव मेदांता भागते हैं, पारस भागते हैं पटना में, तो दिल्ली में मेदांता भागते हैं? नीतीश कुमार खा लेंगे क्या पीएमसीएच के डॉक्टर का दवा? गलती से भी खा लेंगे, कोई विधायक नहीं खाएगा। विधायक छोड़िए, पटना में जो एक आम संपन्न परिवार है, वो अपने बच्चे को कभी पीएमसीएच में ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, वो अपने बच्चे को कभी सरकारी विद्यालय में नहीं डालेगा। कौन जा रहा है पीएमसीएच? कौन जा रहा है बिहार के सरकारी विद्यालयों में? वही गरीब तबका जिसके लिए राजनीति ये नेता करते हैं समाजवाद के नाम पर। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ रहा है? सवर्ण का बच्चा पढ़ रहा है, राजू दुमिया का बच्चा पढ़ रहा है? नहीं पढ़ेगा। वो डीपीएस जा रहा है, वो संकारेंज जा रहा है, वो लोयला जा रहा है, सेंट माइकल जा रहा है, वो पटना में जो अच्छे स्कूल है वहां जा रहा है। ये वही गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जिनको पिछले 30-35 सालों से ठगा जा रहा है। 1990 के पहले बिहार के हर जिला में, हर जिला का, उस समय झारखंड भी इंक्लूडेड था, उस समय झारखंड भी इसमें शामिल था, हर जिला में कृषि उद्योग हुआ करता था। बिहार देश का अकेले 20% चीनी पैदा कर रहा था। बिहार अकेले देश का 7% अनाज पैदा, मतलब चावल धान जो है उसका उपज था यहाँ। 30 साल में आपसे आज तक बाढ़ का मसला नहीं सुलझा। और जो आपदा प्रबंधन विभाग है या जल संसाधन विभाग जो है बिहार का, वो बैठा ही रहता है इसलिए कि बाढ़ आए, कोसी बहाए पूरे सीमांचल को, और हम फिर केंद्र से पैसा मांगने के लिए मुक्त। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज यानी 22 जुलाई के संसद के बजट सत्र से बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि हो सकता है आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। अगर विशेष राज्य का दर्जा न भी मिला तो विशेष पैकेज तो जरूर ही मिलेगा। ऐसी उम्मीद बिहार के लोग और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल के इस सपने पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज का ऐलान भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसी विषय पर, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन। उदित आर्यन जी, क्या लगता है, जब से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये बात बोली कि किसी भी पैमाने पे बिहार खरा नहीं उतरता है जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए होनी चाहिए, एनडीसी के हिसाब से किसी पैमाने पर बिहार खरा नहीं उतरता है, तो अब तो यह स्पष्ट हो ही ना गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही विशेष पैकेज देने की बात कही गई। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विशेष पैकेज तो बिहार को मिल चुका है जी। 50,000 करोड़ का जो केंद्र सरकार बताती है कि 50,000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज बिहार को कुछ वर्ष पहले ही मिल चुका है जी। जहां तक बात है स्पेशल स्टेटस का, ये मिलना भी नहीं था जी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें कुछ मानदंड तय किए गए हैं जी। कई राज्यों को मिला है, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों को मिल चुका है, लेकिन बिहार उन मापदंडों पर कहीं खड़ा ही नहीं उतरता है। जो मेजर्स हैं, देखिए, कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उसमें एलिजिबिलिटी पहले देखना होता है
जी। कि आपकी उम्र सीमा क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप कहाँ के निवासी हैं। जब सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तब ना वो फॉर्म सबमिट कर पाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। जी। जब वो फॉर्म भरने के लिए आप मान लीजिए किसी परीक्षा के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है जी। और आप सिर्फ इंटर तक ही पढ़े हैं, जी। 12वीं तक ही पढ़े हैं, जी। तो कहाँ से आप वो फॉर्म भर पाइएगा। जी। केंद्र सरकार यही बात कही है, पंकज चौधरी जो आज बात कहे हैं कि जदयू लंबे समय से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, जदयू का मांग का कोई औचित्य नहीं है। जी। जदयू बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर वर्षों से भरमा रही है। बिहार को नीतीश कुमार भी जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार। यानी उनको भी पता है कि बिहार को क्राइटेरिया विशेष- फुलफिल नहीं करता है बिहार। ये हम बोल ही रहे हैं कि उनको खूब अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार नोज वेरी वेल कि बिहार कहीं से भी विशेष राज्य। आप बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का क्यों दिया जाए, क्यों मिलेगा स्पेशल स्टेटस इसको। 18 साल से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके पहले आपके बड़े भाई जी। लालू प्रसाद यादव 15 साल बिहार में सत्ता में रहे। 33 सालों से ये बड़े और छोटे भाई जो हैं बिहार में सत्ताधीन है, मतलब सत्ता में सत्तारूढ़ है, बैठे हुए हैं कुर्सी पर। 1990 के पहले बिहार के हर जिला में, जी। हर जिला का, उस समय झारखंड भी इंक्लूडेड था, जी। उस समय झारखंड भी इसमें शामिल था। हर जिला में कृषि उद्योग हुआ करता था। जी। बिहार देश का अकेले 20% चीनी पैदा कर रहा था। बिहार अकेले देश का 7% अनाज पैदा, मतलब चावल धान जो है वो उसका उपज था यहाँ पर। ये सब खत्म सिलसिलेवार तरीके से कौन किया, जी। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। अब एक पिछले कुछ साल पहले जो पीएम मोदी आए हुए थे पटना यूनिवर्सिटी में, नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए, नहीं दिए नरेंद्र मोदी। क्यों देंगे भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आप क्यों मांग कर रहे हैं। आप, आपकी सरकार है, आप दोनों लोग वहां से पढ़ कर निकले और बिहार की गद्दी तक बैठे, बिहार के सीएम बने। पटना यूनिवर्सिटी 1990 के पहले तक ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता, मतलब पूरे ईस्ट इंडिया, ईस्ट जो पूर्वी इलाका है वहां का ऑक्सफोर्ड के रूप में इसकी गिनती होती थी। उसको सिलसिलेवार तरीके से आपने बर्बाद किया। मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, मैंने पढ़ा है वहां पर। जी। किसी विभाग को आप पकड़ लीजिए, हम तो इंग्लिश विभाग से थे, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर आके पढ़ा रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर आके क्लास ले रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है या ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव है। क्यों मिलेगा स्पेशल पैकेज भाई, क्यों मिलेगा आप बताइएगा ना कि स्पेशल पैकेज अगर आपको मिल जाएगा तो आप क्या करिएगा उस पैकेज। हाँ, रोड मैप आपके पास कोई रोड मैप है, जी। कोई आपने बताया है स्कीम कि हम यहाँ पे ये प्लांट लगवाएंगे, वहां पर वो इंडस्ट्री लगाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बंदरबाट करना है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को इतना पैसा दे दो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को इतना पैसा दे दो, सवर्ण प्रकोष्ठ को इतना पैसा दे दो, यही इन लोग का है टोटल। ये जो अनाउंस किए हैं जाति जनगणना के बाद कि इतना लोग को पैसा देना है, 1 लाख 2 लाख रुपया, कहां से वो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा कहां से। वो देखिए, कोई मतलब नहीं है बिहार को स्पेशल स्टेटस का। ये जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट कर दिया, बिहार में विकास कर दिया, बिहार में विकास हुआ, लेकिन ये विकास देश के अन्य राज्यों में 1990 में हो चुका था। जी। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया, फ्लाईओवर, ब्रिजेस दिख रहा है, 20 साल पहले मेट्रो दिल्ली में आ गया, वो मेट्रो पटना में 5 साल बाद आएगा। तो आप तो वैसे भी 25 साल पीछे चल रहे हैं राज्यों की तुलना में। जी। आप हमको बताइए कि दूसरे किसी राज्य का, पंजाब का नाम लीजिए, तमिलनाडु कहिए, गुजरात कहिए, हरियाणा कहिए, वहां का एक एम्प्लॉय बताइए जो पटना में आकर किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी में खट रहा है, रेलवे में यहाँ पर खट रहा है, मिलेगा ही नहीं। और पंजाब के दूर सुदूर गाँव में कहीं घुस जाइए ना, एकदम इंटीरियर इलाका जहाँ पे पंजाब का लोग भी नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर आपको बिहारी मजदूर दिख जाएगा। जी। आप बैंगलोर चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, वहां के दूर सुदूर गांव के इलाके में अगर तेल का कोई फैक्ट्री है ना, जहाँ पे तेल उपजता है नारियल का, वहां पर भी आपको बिहारी लेबर मिलेगा। तो लेबर सप्लाई स्टेट तो बना चुके हैं बिहार में ये लोग, और अब बिहारियों को एक नया चोचला दिया जा रहा है ठगने के लिए, स्पेशल स्टेटस। अरे जो मूलभूत आपके यहाँ मगध यूनिवर्सिटी 5 साल लेट चलता है सेशन, मगध यूनिवर्सिटी 5 साल लेट चलता है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी देख लीजिए मुजफ्फरपुर में, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी देख लीजिए भागलपुर में। आप कहीं जाकर देखिए ना, 5-5 साल 6 साल का सेशन चल रहा है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। और क्या स्पेशल पैकेज से वो शेड्यूल आप सही कर दीजिएगा? नहीं सही कर पाइएगा, नहीं सही कर पाइएगा। और देखिए, नीतीश जी और उनके पार्टी के नेताओं का यह भी तर्क था कि जो बिहार का सीमा है वो नेपाल के साथ जुड़ता है। अरे ठीक बात बताइए,
ये जो तर्क दिया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल कितना, अभी हम चुनाव घूम कर आए हैं 2 महीना, हम उसी इलाके में थे, शिवहर में, शिवहर से भी शेयर होता है, मोतिहारी से भी नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है। भाई उस बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन खतरा क्या है उससे आप हमको ये बताइए, और उससे कितना नुकसान बिहार को होता है, उससे कितना नुकसान बिहार को होता है। जम्मू कश्मीर को अगर मिला स्पेशल स्टेटस तो उससे डैमेज था, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां थी, जो बॉर्डर था इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां से घुसपैठिए आते थे, कई तरह का वहां मसला था। बिहार को नेपाल क्या डैमेज कर रहा है भाई? यहाँ से लोग जाते हैं पार करके वहां पे अपना शाम रंगीन करने के लिए, लाल पानी पीने के लिए जाते हैं। यही संबंध है पटना और बिहार और नेपाल का। किसी मापदंड पर बिहार खड़ा नहीं उतर रहा है। हमको आप बताइए कि लालू यादव डुमराव में लालटेन फैक्ट्री हुआ करता था जी। लालटेन फैक्ट्री को वही पार्टी बंद करे जिसका चुनावी चिन्ह लालटेन है, लालू प्रसाद यादव। रीगा चीनी मिल, बेलसंड चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, आप पूरा जो मिथिलांचल का इलाका है, ये पेपर और शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। पूरा जो शाहबाद का इलाका है उसको चावल का कटोरा कहते थे, धान का कटोरा, सब तो खत्म कर दिया गया। बक्सर में सिंदूरा का फैक्ट्री था जो सिंदूर बनता है। बाढ़ प्रभावित इलाके का भी हवाला देते। बाढ़ प्रभावित इलाका ठीक है, 25-30 साल से आप लोग बैठे हुए हैं, लालू जी और आप बैठे हुए हैं नीतीश जी, 30 साल में आपसे आज तक बाढ़ का मसला नहीं सुलझा। और जो आपदा प्रबंधन विभाग है या जल संसाधन विभाग जो है बिहार का, वो बैठा ही रहता है इसलिए कि बाढ़ आए, कोसी बहाए पूरे सीमांचल को, और हम फिर केंद्र से पैसा मांगने के लिए मुक्त हो। इसका एक परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं किया गया? मगध का इलाका जो सूखा इलाका है, क्यों नहीं वाटर चैनल को डाइवर्ट किया गया? देश में कई उदाहरण है, गुजरात में उदाहरण है कि नदी का जो रुख है वो बदला जाता है। नालंदा तक गंगा पहुंच गई ना, नालंदा तक नीतीश कुमार कैसे गंगा को पहुंचा दिए? उसी तरीके से कोसी का जो पानी है, जो बाढ़ का जो पानी है, वो क्यों नहीं डाइवर्ट होकर मगध के इलाके में आता है? क्यों नहीं जहानाबाद, औरंगाबाद, ये जो पूरा मगध डिवीजन का बेल्ट है, क्यों नहीं इसमें पानी पहुंचाया जाता है? सुखाड़ पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए, नियत सबसे बड़ी चीज होती है, और उससे भी नियत और आत्मबल, आत्मविश्वास किसी भी राजनेता का, वो बिहार में ना नीतीश कुमार में दिखा है, ना लालू प्रसाद यादव में दिखा है। मैं बिहारी हूं, मेरा कम से कम 10 पीढ़ी बिहार का है, उसके पहले कहाँ का है हमको नहीं पता, लेकिन 5 पीढ़ी का तो हमको नाम पता है। जो लोग डुमराव में, बक्सर में और पटना में, तो हम शुद्ध बिहारी हैं, 100%, कोई मिक्स नहीं है, बिहारी हैं हम लोग। बावजूद इसके अगर विशेष राज्य के पैकेज की बात कीजिए तो मेरा कहना है कि उससे ज्यादा जरूरी पहले इन नेताओं को बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, आप हमको बताइए कितने नेता हैं जो पीएमसीएच के डॉक्टर का दवा खाते हैं? क्यों लालू यादव मेदांता भागते हैं, पारस भागते हैं पटना में, तो दिल्ली में मेदांता भागते हैं? नीतीश कुमार खा लेंगे क्या पीएमसीएच के डॉक्टर का दवा? गलती से भी खा लेंगे, कोई विधायक नहीं खाएगा। विधायक छोड़िए, पटना में जो एक आम संपन्न परिवार है, वो अपने बच्चे को कभी पीएमसीएच में ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, वो अपने बच्चे को कभी सरकारी विद्यालय में नहीं डालेगा। कौन जा रहा है पीएमसीएच? कौन जा रहा है बिहार के सरकारी विद्यालयों में? वही गरीब तबका जिसके लिए राजनीति ये नेता करते हैं, समाजवाद के नाम पर। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ रहा है? सवर्ण का बच्चा पढ़ रहा है, रातू दुनिया का बच्चा पढ़ रहा है? नहीं पढ़ेगा। वो डीपीएस जा रहा है, वो संचालन जा रहा है, वो लोयला जा रहा है, सनमाइकल जा रहा है, वो पटना में जो अच्छे स्कूल है वहां जा रहा है। ये वही गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जिनको पिछले 30-35 सालों से ठगा जा रहा है। आपको अगर गरीबों से इतना प्रेम होता है, उनके हित में अगर आप सोचते हैं, तो सबसे पहले आप सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर देते हैं, सबसे पहले, क्योंकि वहां वही समाज के बच्चे जा रहे हैं। पीएमसीएच को आप वर्ल्ड क्लास, था भी पीएमसीएच एक समय, बर्बाद किया गया उसको पूरी तरीके से। आप पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना देते, क्योंकि उसमें कोई भी संपन्न परिवार, जो संपन्न घर का है लोग नहीं जाता है, जो सबसे, जिसके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। सहरसा में किसी को कुछ हुआ, वो रेफर किया गया, पटना आया, वही जा रहा है पीएमसीएच। अच्छे घर के लोग तो दिल्ली भागते हैं, मेदांता भाग रहे हैं। यानी पहले मूलभूत समस्याओं पर इनको फोकस करना। ये ठगा ठगी किया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, ये ठगा ठगी किया गया है बिहार के साथ। आप किसी स्ट्रक्चर में उठाकर देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, बिहार सबसे पीछे है। आप हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ में तो कहना ही नहीं है कि बिहार कहाँ स्टैंड करता है। हमने कोविड का दौर भी झेल लिया, हमने चमकी बुखार का दौर भी झेलते हैं हर साल हम लोग। आम फिजिशियन तक गायब रहते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है बिहार के किसी अस्पताल में। IGIMS का मेरा तजुर्बा बहुत खराब रहा है, बहुत पुअर, खराब तजुर्बा रहा है। तो किस विशेष पैकेज की ये लोग बात कर रहे हैं? क्या हो जाएगा विशेष पैकेज अगर बिहार को मिल जाए तो?
पटना यूनिवर्सिटी सुधार देंगे ये लोग कि पीएमसीएच सुधार देंगे कि आईजीआई में सुधार देंगे, क्या कर देंगे ये लोग? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बस वही देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं पत्रकार होने के नाते, अलग अलग प्रकोष्ठ जो बनाया गया है जाति और धर्म के नाम पे, उसमें फंड को दे दिया जाएगा कि लीजिए। वोट बैंक तैयार किया जाएगा, वोट बैंक तैयार किया जाएगा और कुछ नहीं होने जाने वाला है बिहार का जी। कुछ भी नहीं, जाति का जनगणना कराया गया ना, क्या उससे बिहार को क्या उधार हो गया बिहार को, हमको ये बताइए। रिपोर्ट पब्लिश हो गया, फलाना जाति इतना %, फलाना जाति 14%, फलाना धर्म के लोग 17%, क्या उधार कर दिया गया उस जातियों का? यादवों का क्या उधार हो गया उससे? कुशवाहा का क्या उधार हो गया उससे? बताइए हमको। अगर किसी जाति को कम भी बताया गया, उससे क्या उसको फायदा मिला? क्या बेनिफिट मिला उसका? किसी को कोई फायदा नहीं होना है। ट्रेन भर भर के लोग अभी भी जा रहे हैं, कोई गुजरात निकल रहा है, कोई पंजाब निकल रहा है, कोई फगवाड़ा जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई विशाखापट्टनम जा रहा है कि जाकर मजदूरी करना है जी। 10-12 हजार कमाना है, घर भेज देना है, रहने खाने का वहां पर अपना कर लेना है। एक आम बिहारी की नियति यही है और उसके पीछे जिम्मेदार यही नेता है जो आज विशेष राजकीय दर्जा की मांग कर रहे हैं। दीज पॉलिटिशियंस आर होली रेस्पॉन्सिबल। इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, इनको लेना पड़ेगा ये जिम्मेदारी जी। तो आपने देखा कि कैसे एक बार फिर से बिहार को झटका लगा है केंद्र सरकार से, कह सकते हैं। और इसको लेकर के हमने चर्चा की उदित तारेन जी से। उदित तारेन जी का साफ कहना है कि मानदंड जो होने चाहिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उस पर बिहार खरा उतरता ही नहीं है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और जो नीतीश कुमार हैं या जो भी नेता हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉक।